हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में राजस्थान पीटीटी 2022 की परीक्षा के लिए मॉडल पेपर नंबर 5 सॉल्व करेंगे। इस मॉडल पेपर में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है और मैं आप लोगों को यह 100% गारंटी देता हूं कि एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने से नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत में सर्व शिक्षा अभियान कब चालू किया गया? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 2000 से 2001 के बीच में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन ए, भारत का मुख्य न्यायाधीश। मौलिक अधिकार प्रतिस्थापित हैं तो कौन से भाग में मौलिक अधिकार प्रस्थापित हैं? भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से 35 में। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वैसे सिलेबस में अगर देखा जाए तो सिलेबस में कंप्यूटर के क्वेश्चन नहीं है, इसलिए हम कंप्यूटर के क्वेश्चन छोड़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में वर्तमान सेना प्रमुख जनरल का नाम क्या है? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था को किसने समाप्त किया? बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था को किसने समाप्त किया? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस संगीतकार को मिर्ची म्यूजिक अवार्ड 2020 के म्यूजिक कंपोजर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? प्रीतम चक्रवर्ती। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, IGNOU के डिजिटल कोष का नाम क्या है? तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ई ज्ञान। 11वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, कौन सा नाम महिला क्रिकेट से संबंधित नहीं है? कौन सा नाम महिला क्रिकेट से संबंधित नहीं है? ऑप्शन डी जो है आपका दीपिका कुमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डोंगरी भाषा भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो गाइस ये संबंधित है, डोंगरी जो भाषा है वही भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अफ्रीकी भाषा का प्रयोग मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? अफ्रीकी जो भाषा है इसका प्रयोग मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? तो इसका प्रयोग मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका और उत्तरी अफ्रीका में किया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम कब पारित हुआ? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम ये कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ था वर्ष 2005, पारित 2006। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एनसीईआरटी के वर्तमान निर्देशक कौन है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। एनसीईआरटी के वर्तमान निर्देशक की बात हो रही है। तो एनसीईआरटी के वर्तमान निर्देशक कौन है गाइस? ऋषिकेश सेनापति। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, EDUSAT लॉन्च किया गया, ये कब लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था सितंबर 2004 में। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? मानव शरीर का कौन सा अंग है जो कि इंसुलिन पैदा करता है? ऑप्शन बी जो है आपका अग्नाशय बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी, एस जानू, गीता फोगाट, एस सी मैरी कॉम। प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन है? ये वाला जो ऑप्शन है आपका कर्णम मल्लेश्वरी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो देवधर ट्रॉफी जो है गाइस ये क्रिकेट से संबंधित है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता है? कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता है? तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा प्लस। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की, समय की, तीव्रता की, चाल की। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो गाइस प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी की इकाई है। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ए हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ए हिंदू व्यूज ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट। अगला क्वेश्चन, एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है गाइस? एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक की बात हो रही है यहाँ पे। तो एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक हैं गन्नार मेडाल। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। AGMARK का अर्थ क्या होता है? AGMARK का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है गाइस खाद्य पदार्थों का प्रमाणन चिन्ह। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, केरल। भारत के किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो कुछ आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात। अगला क्वेश्चन देखेगा, पांडुचेरी एक कॉलोनी थी। पांडुचेरी एक डैश कॉलोनी थी। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फ्रांसीसी। अगला क्वेश्चन, सूरत में चरमपंथी और नरमपंथी के बीच कांग्रेस में विभाजन कब हुआ था? 1901, 1905, 1907, 1916। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 1907। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है गाइस, भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा वर्ष 1912 में। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश को ग्रीन जज कहा गया? भारत में सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश को ग्रीन जज कहा गया? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कुलदीप सिंह। ये आपको ध्यान में रखना है। गाइस अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? तो गाइस भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा लाल कृष्ण आडवाणी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भारत में कौन पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी? कंचन चौधरी, सुमित्रा चटर्जी, अमृता शर्मा, शालिनी गंगवार। भारत में कौन पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कंचन चौधरी। अगला क्वेश्चन गाइस आपकी स्क्रीन पर, भारत कितने पिन कोड क्षेत्रों में विभाजित है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। भारत में कितने पिन कोड क्षेत्रों में विभाजित है? 9। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? रेड क्रॉस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गाइस रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूरेंट ने की थी। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ओजोन परत संरक्षण से।
ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सिस्मोलॉजी के अंतर्गत डैश का अध्ययन किया जाता है। तो सिस्मोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भूकंप का अध्ययन किया जाता है। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन है गाइस? सुमित्रा महाजन, मीरा कुमार, पूनम महाजन, सुषमा स्वराज। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन है? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मीरा कुमार। आंसर हो जाएगा आपका मीरा कुमार। अगला क्वेश्चन, टोबा टेक सिंह के लेखक कौन है? टोबा टेक सिंह के लेखक की बात हो रही है यहाँ पे। तो टोबा टेक सिंह के लेखक हैं गाइस समादत्त हसन मिंटो। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त गुमास्ता क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त गुमास्ता क्या था? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रतिनिधि जो माल खरीदने या बेचने पर लेखा जोखा अर्थात बही खाता तैयार करते थे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, नरेंद्र मोदी की पहली बार प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ की तिथि क्या थी? 26 मई 2014। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1918 में महात्मा गांधी का सत्याग्रह किसके समर्थन में था? वर्ष 1918 में महात्मा गांधी का सत्याग्रह किसके समर्थन में था? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, किसानों के। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बजट 2019-20 के अनुसार भारत में दुग्ध उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य वर्ष है। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वर्ष 2025। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है गाइस? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात हो रही है, तो शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो है यकृत। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फिरोज शाह कोटला मैदान का नया नाम जो है, नया नाम क्या है? फिरोज शाह कोटला मैदान का नया नाम क्या है? अरुण जेटली स्टेडियम। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति किस नाम से जानी जाती है? आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति पोगल या संक्रांति के नाम से जानी जाती है। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया ओपन एकल खिताब 2020 किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ओपन एकल खिताब 2020 किसने जीता? नोवाक जोकोविच। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर, तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है गाइस अप्सरा। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सौर ऊर्जा का स्रोत है, सौर ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नाभिकीय संयंत्र। ये आपको ध्यान रखना है। ओके अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सभी घरों में छत पर बारिश के पानी का संग्रहण अनिवार्य कर दिया गया है? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां से आपके हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। सभी क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं और अपना स्कोर भी साझा करना है कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से पृथ्वी कौन सा शब्द है? तद्भव, विदेशक, तत्सम, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा तत्सम। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रदान कारक का परसर्ग है, संप्रदान कारक का परसर्ग है के लिए। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, संप्रदान के लिए। मैं चित्र बना रहा हूं वाक्य में काल है, मैं चित्र बना रहा हूं वाक्य में कौन सा काल होगा? इसमें हो जाएगा वर्तमान काल। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आलू किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली, चीनी, अरबी, अंग्रेजी। आलू किस भाषा का शब्द है? सो गाइस आलू जो है ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। षा षटकोण वर्ण का उच्चारण स्थान, दांत, मूर्धा, तालु, कंठ। साथ षटकोण वर्ण का उच्चारण स्थान की बात हो रही है, तो हो जाएगा ऑप्शन बी, मूर्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर,
निम्नलिखित में से कौन सा गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है? दुर्लभ वस्तु। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बड़ा आ। पैरों से लेकर सिर तक का एक शब्द क्या होगा? पैरों से लेकर सिर तक का एक शब्द क्या होगा? अपाद मस्तक। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, काव्य में भाव तथा कला के सौंदर्य को बढ़ाने वाले कारक जो हैं ये क्या कहलाते हैं? रस, छंद, चौपाई, अलंकार। काव्य में भाव तथा कला के सौंदर्य को बढ़ाने वाले कारक जो हैं ये क्या कहलाते हैं? तो गाइस ये कहलाते हैं अलंकार। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हिंदी के सर्वश्रेष्ठ हास्य व्यंग निबंधकार हैं। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ हास्य व्यंग निबंधकार कौन है? तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका हरिशंकर परसाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, षडानन शब्द के सही संधि विच्छेद पर सही का निशान लगाएं। तो हो जाएगा षटधन आनंद, षटधन आनंद। तो ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चक्रधर शब्द है ऋण, यौगिक योग ऋण विदेशी। चक्रधर शब्द है, चक्रधर शब्द है योग ऋण। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पे गाइस देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बात हो रही है। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कुछ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संबंध बोधक अव्यय किसके साथ प्रयुक्त होते हैं? संबंध बोधक अव्यय किसके साथ प्रयुक्त होते हैं? तो संबंध बोधक है गाइस ये संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होते हैं। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्थायी भाव को जगाने और उद्दीप्त करने वाला कारक है। स्थायी भाव को जगाने और उद्दीप्त करने वाला जो कारक है वो कौन सा है? विभाव। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है, ज्यों ज्यों निहारिये नेरे हैं, ननाही त्यों त्यों खरी निकर स निकाई। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहां पर हो जाएगा पुनरुक्ति अलंकार। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? इनमें से कौन सा शब्द जो है जो कि शुद्ध है? ये भी शुद्ध नहीं है, ये भी शुद्ध नहीं है, ये भी शुद्ध नहीं। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित एक शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। अतिक्रमण, प्रतिक्षण, सुगम, दर्शन। देखिए गाइस उपसर्ग में नहीं लगा है एक शब्द में, डी वाला जो ऑप्शन है आपका दर्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। तो दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं नाटक और प्रहसन। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जो आप चिन्ह देख रहे हैं, ये चिन्ह, इस चिन्ह को क्या कहा जाता है? तो इस चिन्ह को कहा जाता है पुनरुक्ति बोध चिन्ह। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद कबीर। प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। तो प्रकृति के सुकुमार कहे जाते हैं सुमित्रानंदन पंत। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्वाभिमान स्वाधीनता का प्रतीक है। स्वाभिमान स्वाधीनता का प्रतीक है सिंह का। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, अली शब्द के दो अर्थ हैं। अली शब्द के दो अर्थ हैं। तो गाइस अली शब्द के दो अर्थ होते हैं, भौरा और सखी। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है, वह बहुत बोलती है वाक्य में क्रिया विशेषण है। वह बहुत बोलती है वाक्य में क्रिया विशेषण है। ई वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बहुत।
उज्ज्वल पद में संधि है, दीर्घ, गुण, व्यंजन, विसर्ग। उज्ज्वल पद में संधि है, सो गाइस उज्ज्वल पद में संधि हो जाएगी आपकी व्यंजन संधि। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छायावादी युग के प्रवर्तक हैं जयशंकर प्रसाद, श्रीधर पाठक, सुमित्रानंदन पंत, रामचंद्र शुक्ल। छायावादी युग के प्रवर्तक हैं, सो गाइस छायावादी युग के प्रवर्तक हैं जयशंकर प्रसाद। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पावक शब्द उदाहरण है। पावक शब्द उदाहरण है, तो पावक शब्द जो है ये उदाहरण है अयादि स्वर संधि के। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सामान्यतया काव्य के कुल कितने भेद बताए गए हैं। सामान्यतया काव्य के कुल कितने भेद हैं जो है बताए गए हैं। सामान्यतया काव्य के कुल कितने भेद बताए गए हैं, कुल 2 भेद बताए गए हैं। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रसारण का विलोम शब्द क्या होगा। प्रसारण का विलोम शब्द की बात हो रही है यहाँ पे, तो प्रसारण का विलोम शब्द होगा आकुंचन। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोक संस्कृति का जन्म हुआ शहरों में, गांवों में, कस्बों में, विद्यालयों में। लोक संस्कृति का जन्म हुआ, सो गाइस लोक संस्कृति का जन्म हुआ था गांव में। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कृपाण शब्द है आगत, देशज, तद्भव, तत्सम। कृपाण शब्द है, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका देशज। कृपाण शब्द है देशज, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बुद्धि भ्रमित होना किस मुहावरे का सही अर्थ है। चक्कर में पड़ना, अकल पर पत्थर पड़ना, धोखा खाना, उल्लू बनाना। बुद्धि भ्रमित होना किस मुहावरे का सही अर्थ है। तो बुद्धि भ्रमित होना इसका अर्थ होता है चक्कर में पड़ना। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर से बोझ उतारना। सिर से बोझ उतारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो सिर से बोझ उतारना का अर्थ होता है भार टालना। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में ऋण शब्द कौन सा है। निम्नलिखित में से ऋण शब्द कौन सा है। ऋण शब्द हो जाएगा पशु। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महोत्सव में संधि है, गुण संधि, विसर्ग संधि, अयादि संधि, व्यंजन संधि। महोत्सव में संधि है, सो गाइस महोत्सव में संधि हो जाएगी गुण संधि। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंबर का विलोम शब्द क्या होगा। अग्नि, आकाश, अभिन्न, प्रतिष्ठित। अंबर का विलोम शब्द की बात हो रही है यहाँ पे, तो अंबर का विलोम शब्द होता है अग्नि। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुझे कैसा शब्द है, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष। मुझे कैसा शब्द है, सो गाइस मुझे जो है ये उत्तम पुरुष है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, वही मूर्खी में समास है। वही मूर्खी में समास कौन सा होगा। इसमें समास हो जाएगा अव्ययभाव समास। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूरदास की साहित्यिक भाषा कौन सी है। तो सूरदास की साहित्यिक भाषा है ब्रज भाषा। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, महाकाव्य में वर्णन होता है। महाकाव्य में वर्णन होता है मानव जीवन के वृहद और व्यापक चित्रण का। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, काली मिर्च में कौन सा समास है। काली मिर्च में कौन सा समास है। काली मिर्च में समास हो जाएगा ऑप्शन ए कर्मधारय समास। ओके, उर्वशी किसकी काव्य कृति है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है, उर्वशी किसकी काव्य कृति है। सो गाइस उर्वशी जो है ये रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सन्यासी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। सन्यासी का पर्यायवाची शब्द, तो सन्यासी का पर्यायवाची शब्द होगा दंडी। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है। जुगुस्सा, विस्मय, भय, उत्साह। अद्भुत रस का स्थायी भाव, सो गाइस अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कवि भक्ति काल का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि भक्ति काल का नहीं है। मतीराम। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें आपको अशुद्ध वाक्य का चयन करना है।
बच्चों को काटकर फल खिला दो। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है। कारवा किस विधा की रचना है? नाटक, कहानी, उपन्यास, एकांकी। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एकांकी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन करना है आप लोगों को। तो इसमें संयुक्त वाक्य कौन सा होगा? दवा लो और बुखार कम हो जाएगा। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कंजूसी से धन व्यय करने वाला, कंजूसी से धन व्यय करने वाला को क्या कहते हैं? तो कंजूसी से धन व्यय करने वाला को कहते हैं मितव्ययी। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द जो हैं गाइस ये कहलाते हैं प्रविशेषण। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहां से आपके साइंस से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन है गाइस, जब एक वर्णी प्रकाश निर्वात से किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश का कौन सा अभिलक्षण अपरिवर्तित रहता है? तीव्रता, चाल, आवर्ती, तरंगदैर्घ्य। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आवर्ती। अगला क्वेश्चन, यदि लंबे पाइप अर्थात खोखले तांबे के बेलनाकार चालक में से दिष्ट धारा बह रही हो तो इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, केवल पाइप के बाहर। अगला क्वेश्चन, सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय विखंडन, प्रकाश, विद्युत प्रभाव, साइक्लोट्रॉन, नाभिकीय संलयन। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, साइक्लोट्रॉन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किसी प्रिज्म से यदि पीला प्रकाश न्यूनतम विचलन कोण पर आपतित होता है तब क्या होता है? तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वस्तु से बड़े आकार का प्रतिबिंब बनाया जाता है उत्तल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल व समतल दर्पण द्वारा। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अवतल दर्पण द्वारा। अगला क्वेश्चन, कोई ऊर्जा स्रोत लोड में स्थिर धारा प्रवाहित करेगा यदि इसका आंतरिक प्रतिरोध लोड प्रतिरोध की तुलना में बहुत अधिक हो। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत, शून्य, 25 सेंटीमीटर, 25 सेमी या 25 सेमी। देखिए गाइस, दो जो ऑप्शन है बिल्कुल सेम टू सेम है। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनंत। अगला क्वेश्चन, किसी चालक की प्रतिरोधकता व चालकता का गुणनफल निर्भर करता है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सबसे दुर्बल अंग है? तो यहां पे देखिएगा सबसे दुर्बल अंग की बात हो रही है HF। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न यौगिकों में विद्युत संयोजक यौगिक कौन सा है? तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, NH4CI। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा यौगिक अष्टक नियम का पालन नहीं करता है? निम्न में से कौन सा यौगिक अष्टक नियम का पालन नहीं करता है? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ताप परिवर्तन पर निम्न में से कौन सा सांद्रण मापदंड प्रभावित नहीं होता है? तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मोलता। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि पीवीसी प्रयुक्त होता है, पीवीसी प्रयुक्त होता है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में नहीं आता है? ग्लिसरॉल। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्टील की जंग रोधी बनाने के लिए इसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो ऑप्शन ए जो है आपका क्रोमियम धातु मिलाई जाती है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, फलों के पकने के लिए उत्तरदायी हार्मोन्स है एथिलीन गैस। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, कौन सा एक सबसे प्रिमिटिव है? कौन सा एक सबसे प्रिमिटिव है? साइनोबैक्टीरिया। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जल संवहन तंत्र निम्न में से किसकी विशेषता है? इका इकोनोमेटा। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, यूरोकार्डेटा में क्या होता है? तो देख सकते हैं आप लोग, पहला ऑप्शन है नोटोकॉर्ड उपस्थित नहीं होता है, दूसरा है नोटोकॉर्ड पूरे जीवन भर उपस्थित रहता है, और सी है नोटोकॉर्ड केवल डिंबक के पुंज में उपस्थित होता है, और डी है नोटोकॉर्ड के स्थान पर केशुरेखी कॉलम बन जाता है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक सबसे बड़ा गुणसूत्र है? तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो गुणसूत्र है उसकी बात हो रही है, तो लैम्ब्रुस गुणसूत्र। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फास्फोलिपिड की द्विरथ झिल्ली बनती है इसके उभयचरी प्रकृति के कारण। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है गाइस कि एक NADH के इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र द्वारा ऑक्सीकृत होने से बनता है 3 ATP। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बच्चों के पाचक रस में मौजूद रेनिन पचाता है। बच्चों के पाचक रस में मौजूद रेनिन पचाता है प्रोटीन्स को। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, AB रुधिर वर्ग दाता उस प्राप्तकर्ता को अपना रुधिर नहीं दे सकता है जिसका रुधिर O है, क्योंकि ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दाता में दोनों प्रतिजन होते हैं। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट